हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सच बताइए, आप खुश हैं अपनी शादी में या सिर्फ निभा रही हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ आपका जीवन साथी प्यार नहीं पिछले जन्म का कर्ज है। आपका पति आपको प्यार करने नहीं पिछले जन्म का कर्ज लेने आया है। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ज़रा एक पल के लिए रुक जाइए। चूल्हे की आंच धीमी कर दीजिए। हाथ में काम हो तो उसको कोई रोक दीजिए। सिलाई मशीन पे बैठे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। बस अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी शादी आपकी पसंद थी या आपकी किस्मत, या फिर कोई ऐसी कहानी जो इस जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी थी? दिन भर आपके लिए जीती है, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी पूरे परिवार के लिए। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं और आप अकेली होती हैं, तब दिल के अंदर एक आवाज़ उठती है, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसा जीवन मिला? अगर यह सवाल कभी भी आपके मन में आया है तो आज यह बात आपके लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम उस सच को समझने वाले हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बहनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह कोई संयोग नहीं होता, यह कर्म का बंधन होता है। एक ऐसा रिश्ता जो इस जन्म से पहले ही तय हो चुका होता है। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर गली में सैकड़ों चेहरे, फिर भी आपकी ज़िंदगी में वही एक इंसान क्यों आया? क्यों उसी से आपकी मुलाकात हुई? क्यों उसी के साथ आपने साथ फेरे लिए? क्योंकि वो कोई नया रिश्ता नहीं था, वो एक अधूरी कहानी थी, एक अधूरा हिसाब था जिसे पूरा करने के लिए आप दोनों को फिर से मिलाया गया। इसे कहते हैं ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्म का कर्ज। बहनों, हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब लेकर चलती है। अगर आपने किसी को दुख दिया था, अगर आपने किसी का दिल तोड़ा था, अगर आपने किसी का हक छीना था, तो वह हिसाब ख़त्म नहीं होता है। वह अगली ज़िंदगी में एक रिश्ते के रूप में आपको सामने आता है। और सबसे मजबूत रिश्ता होता है विवाह, शादी, मैरिज, क्योंकि यहाँ से भागना आसान नहीं होता। अब ज़रा अपने जीवन को देखिए। क्या आपकी शादी में प्यार है या सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं? क्या आपका पति आपको समझता है या सिर्फ आपकी गलतियाँ देखता है? क्या आप खुलकर हंस पाती हैं या हर वक्त डर और दबाव में जीती हैं? बहनों, कर्म के अनुसार शादी के अलग अलग प्रकार के होते हैं, और सबसे पहला प्रकार है शत्रु विवाह। इसमें पति पत्नी के बीच प्यार नहीं होता, बस झगड़े होते हैं, ताने होते हैं, हर दिन एक युद्ध जैसा लगता है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो यह समझिए कि पिछले जन्म में आप उसका आत्मा के साथ कोई गहरा टकराव था। शायद आपने उसे बहुत दुख दिया था, या उसने आपको, और अब वही आत्मा आपके जीवन में वापस आई है अपना हिसाब पूरा करने के लिए। इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा झगड़ा हो जाता है। बिना वजह गुस्सा आता है, दिल में कड़वाहट बनी रहती है, और आप सोचती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप इसे कर्म के नज़रिए से देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ आज का व्यवहार नहीं है, यह पुराने जन्म की कहानी का अगला हिस्सा है। दूसरा प्रकार है कर्जदार विवाह। इसमें एक इंसान सब कुछ देता है और दूसरा सिर्फ लेता है। आप दिन रात मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, सबकी सेवा करती हैं, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, सिर्फ जिम्मेदारियां मिलती हैं, और आप अंदर से टूटने लगती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस आत्मा से कुछ लिया था, उसका समय, उसका पैसा, उसका प्यार, और अब वही सब इस जन्म में आपसे वापस लिया जा रहा है। तो बहनों, यह सुनना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, है ना? इसलिए अपनी ज़िंदगी को सिर्फ सजा मत मानिए, इसे समझिए, क्योंकि जब कारण समझ में आ जाता है तो दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है, और यही समझ आपको अगले कदम की तरफ ले जाती है। अगर आप यहाँ देख रही हैं तो लाइक ज़रूर करें। बहनों, अब तक हमने समझा कि विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि कर्मों का बंधन है। अब ज़रा इस सच को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि हर शादी एक जैसी नहीं होती और हर दर्द का कारण भी अलग होता है। तीसरा प्रकार होता है उदासीन विवाह। इसमें ना प्यार होता है, ना झगड़ा, ना कोई बड़ी खुशी, ना कोई बड़ा दुख, बस ज़िंदगी चल रही होती है जैसे दो अजनबी एक ही छत के नीचे रह रहे हों। पति अपने काम में व्यस्त, पत्नी अपने काम में व्यस्त, दोनों के बीच ना कोई गहरा जुड़ा, ना कोई भावनात्मक रिश्ता।
अगर आप ऐसी शादी में हैं तो आपको लगता होगा कि सब ठीक तो है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स। दिल में खालीपन होता है, कोई अपनापन महसूस नहीं होता। यह स्थिति तब आती है जब पिछले जन्म में आपको उस आत्मा के साथ बस थोड़ा-सा हिसाब बाकी होता है। ना कोई बड़ा कर्ज, ना कोई गहरा रिश्ता, बस एक औपचारिकता जिसे पूरा करने के लिए प्रकृति आपको फिर से मिलाती है। इसलिए इस तरह की शादी में ना ज़्यादा दर्द होता है, ना ज़्यादा खुशी, बस एक अधूरापन महसूस होता है। और समय के साथ यह रिश्ता या तो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है या ऐसे ही चलता रहता है सारी ज़िंदगी। अब बात करते हैं चौथे और सबसे दुर्लभ प्रकार की शादी, जिसे कहते हैं पुण्य विवाह। बहनों, यह वह रिश्ता होता है जिसके बारे में हम कहानियों में सुनते हैं, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे का सहारा होते हैं, जहाँ मुश्किल समय में दोनों एक साथ खड़े रहते हैं। अगर आप ऐसी शादी में हैं तो समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे। आपने किसी का भला किया था, किसी का साथ दिया था और उसी पुण्य का फल आपको इस जन्म में मिला है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं, खासकर आज के समय में। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो हर उस महिला के मन में आता है जो अपनी शादी में दुखी है, क्या मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं? क्या तलाक ही समाधान है? बहनों, यह बहुत संवेदनशील सवाल है और इसका जवाब उतना ही गहरा है। शास्त्र कहते हैं अगर अपने कर्म का पाठ सीखे बिना उस रिश्ते को तोड़ छोड़ दिया जाता है तो वह पाठ ख़त्म नहीं होता, वह आपके साथ आगे भी चलता है। मतलब अगर आपने बिना समझे, बिना खुद को बदले सिर्फ दर्द से भागने के लिए रिश्ता तोड़ा है तो आप ये मत समझना कि पीछा छूट गया, नहीं। अगली जगह भी वो आपको वही दर्द मिलेगा। चेहरा बदल जाएगा लेकिन समस्या नहीं बदलेगी। आपने देखा होगा कुछ लोग 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं लेकिन हर बार उन्हें वही तकलीफ़ मिलती है, वही धोखा, वही झगड़े, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म नहीं बदला, उन्होंने सिर्फ इंसान बदला। इसलिए बहनों, तलाक लेना सही है या गलत, यह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर वहाँ अत्याचार है तो आत्मसम्मान ख़त्म हो रहा है और ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। लेकिन अगर सिर्फ छोटी-छोटी बातों पर गुस्से में या बिना समझे रिश्ता तोड़ दिया जाए तो कर्म का चक्र ख़त्म नहीं करता बल्कि और उलझा देता है। और यही कारण है कि तलाक का दर्द इतना गहरा होता है। यह सिर्फ 2 लोगों का अलग होना नहीं होता, यह 2 आत्माओं का अलग होना होता है। जब शादी होती है तो सिर्फ शरीर नहीं जुड़ते फ्रेंड्स, ऊर्जा जुड़ती है, भावनाएँ जुड़ती हैं, आत्माएँ जुड़ती हैं। और जब अलगाव होता है तो वह ऐसे लगता है जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो, जैसे दिल का एक हिस्सा निकल गया हो। विज्ञान इसे हार्मोन कहता है लेकिन अध्यात्म इसे आत्मा का घाव कहता है। और यह घाव बहुत समय लेता है भरने में। इसलिए बहनों, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने रिश्ते को समझिए और अपने कर्म को समझिए, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो इंसान जल्दबाजी नहीं करता और जब जल्दबाजी नहीं होती तो गलत फैसले भी कम होते हैं। और याद रखिए, हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई हमें प्यार सिखाता है, कोई हमें धैर्य और कोई हमें खुद की ताकत दिखाता है। अब सवाल यह नहीं कि आपका रिश्ता कैसा है, सवाल यह है कि आप उससे क्या सीख रही हैं, क्योंकि वही सीख आपके आने वाले जीवन को बदलने वाली है। बहनों, अब तक आपने समझ लिया है कि आपकी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक कर्म का बंधन है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब कर्मों का खेल है तो इसमें हमारे हाथ में क्या है? क्या बस चुपचाप सब सहते रहें? क्या हमारी ज़िंदगी बदल नहीं सकती? नहीं बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र हमें कमज़ोर नहीं बनाते, वे हमें जागरूक बनाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि अगर कारण समझ में आ जाए तो समाधान मिल जाता है। और इस पूरे कर्म चक्र को बदलने का सबसे बड़ा उपाय है साक्षी भाव और क्षमा। सुनने में यह शब्द बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इन्हीं में सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। बहनों, जब आप अपने जीवन साथी को सिर्फ एक इंसान के रूप में देखती हैं तो आपको उसमें सिर्फ उसकी गलतियां नज़र आती हैं, उसका गुस्सा, उसका व्यवहार, उसकी बातें। लेकिन जब आप उसे एक आत्मा के रूप में देखती हैं जो आपके पुराने कर्मों का हिसाब पूरा करने आई है, तब आपका नज़रिया बदल जाता है। आप खुद को पीड़ित समझना बंद कर देती हैं। आप समझने लगते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में मेरे ही कर्मों का परिणाम है। और जैसे ही ये समझ आती है, आपके अंदर एक नई शांति पैदा होती है। अब बात करते हैं क्षमा की। बहनों, माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है, खासकर उस इंसान को जिसने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया हो। लेकिन यही वह चाबी है जो इस कर्म के ताले को खोल सकती है। जब आप किसी को माफ़ करती हैं तो आप उसके लिए नहीं, खुद के लिए करती हैं, क्योंकि जब तक आपके दिल में गुस्सा है, नफ़रत है, तब तक आप उसी बंधन में बंधी हुई हैं।
आप खुद को आज़ाद नहीं कर पाती। इसलिए आज रात एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब सब सो जाएं, आप शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन साथी का चेहरा मन में लाइए और धीरे धीरे मन मन ही मन कहिए, मुझे नहीं पता कि हमारा पिछला हिसाब क्या था। हो सकता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और इस जन्म में मैंने मुझे जो भी दर्द दिया हो, उसके लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। हमारा हिसाब किताब अब पूरा हुआ। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ और खुद को भी। बहनों, यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। और जब आप यह भावना रोज़ भेजती हैं, तो धीरे धीरे आपके रिश्ते की ऊर्जा बदलने लगती है। बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई किए आप महसूस करेंगी कि या तो सामने वाले के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, या वह खुद ही आपकी ज़िंदगी से शांतिपूर्वक दूर जा रही है। लेकिन इस बार दर्द के साथ नहीं, शांति के साथ। और एक बहुत ज़रूरी बात, घर का माहौल आपकी आने वाली पीढ़ी को तय करता है। अगर पति के बीच रोज़ झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, नफ़रत होती है, तो वही ऊर्जा आपके बच्चों में जाती है और फिर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। लेकिन सच ये है कि जो ऊर्जा घर में होगी वही आत्मा आकर्षित होगी। इसलिए अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहती हैं, तो पहले अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध कीजिए। और यह कैसे होगा? सेवा से, दान से, अच्छे विचारों से। बहनों, जब आप किसी गरीब की मदद करती हैं, तो किसी की ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ती हैं, किसी की बेटी की शादी में सहयोग करती हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छा काम नहीं कर रही होती, आप अपने कर्मों का संतुलन बना रही होती हैं। और प्रकृति का नियम बहुत साफ है, जो आप देते हैं वही आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए अगर आपकी शादी में कष्ट है, तो सिर्फ शिकायत मत कीजिए, कुछ अच्छा करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही अच्छाई धीरे धीरे आपके जीवन में भी लौटेगी। और आखिर में एक बहुत गहरी बात, बहनों, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कुछ समय के लिए साथ आती हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर चली जाती हैं। आपका जीवन साथी चाहे जैसा भी हो, वो आपके कर्मों का आईना है। अगर आईने में चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा, चेहरा साफ करना होगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, अपने विचारों को बदलिए और खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आप बदलती हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तो बहनों, आज से अपनी शादी को सजा मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए अपने कर्मों को सुधारने का, खुद को मजबूत बनाने का। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप वह शक्ति हैं जो अपने घर को भी बदल सकती हैं और अपनी किस्मत को भी। तो फ्रेंड्स, हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो हमारी ये वीडियो, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर देना। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद जा रही है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आई एम सॉरी, कुछ कारण की वजह से मैं नहीं डाल पाई, कुछ था रीज़न ऐसा, टाइम ही नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी। और तो आप कोई इंतज़ार था वीडियो का या नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।